बच्चों के जरिए मानवता को कुदरत के अनमोल संदेश पार्ट 3। आपने देखा होगा कि बच्चा किसी चीज से खेल रहा हो और तभी कोई बलपूर्वक उसकी चीज छीन ले या उसे तोड़ दे तो बच्चा आसमान सर पर उठा लेता है और तेज तेज रोने और हल्ला मचाने लगता है, और वह तब तक ऐसा करता रहता है जब तक माँ बाप वो चीज लेकर छोटे बच्चे को वापस नहीं कर देते या उसे उसके बदले कोई और चीज नहीं दे देते। यहाँ हमें बच्चा कुदरत का ये पैगाम दे रहा है कि हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और जोर, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और तब तक जब तक इंसाफ ना हो जाए। इससे पता चलता है कि जोर जबरदस्ती गैर कुदरती चीज है। कभी कभी कोई बच्चे को चकमा देकर उसकी चीज हथियाना चाहता है तो इस तरह का झांसा देकर कि वो देखो, कौवा कान ले गया, या ये कहकर कि वो देखो क्या है, और जब बच्चा उधर देखने लगता है तो वो आदमी बच्चे की चीज जल्दी से उठाकर अपने पास रख लेता है या कहीं छिपा लेता है। लेकिन जब बच्चे को कुछ दिखाई नहीं देता और वह पलटकर अपनी चीज या खिलौने की तरफ देखता है तो वो गायब हो चुकी होती है। इसी तरह से जब बच्चे को घर पर छोड़कर माता पिता को घर से बाहर जाना होता है तो भी इसी तरह से चकमा देकर निकलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बच्चा जब चाल को समझ जाता है तो फिर से रोना धोना और उसके साथ हुए इस छल पर अपना विरोध जताना शुरू कर देता है। यह बच्चा तो कुदरत का रूप है, इसलिए वह कुछ देर के लिए भ्रमित होता है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि कुदरत ने उसे इंसान पर विश्वास करने का प्राकृतिक गुण भी दिया है। लेकिन आगे चलकर अमीर गरीब और नौकर मालिक वाली गैर कुदरती व्यवस्था बच्चों के अंदर मौजूद प्यार, विश्वास, निडरता, पवित्रता, जिज्ञासा, ईमानदारी, सच्चाई, निर्मलता, निश्चलता, रचनात्मकता, न्यायप्रियता, सरलता, मासूमियत, इंसानियत और गलत चीज का विरोध करने जैसे अनमोल प्राकृतिक गुणों को दबा देती है या खत्म कर देती है। आइए देखें कि अमीर गरीब, नौकर मालिक और निजी संपत्ति पर आधारित व्यवस्था कैसे बच्चों के अंदर से इन प्राकृतिक गुणों को खत्म करती है और कुचलती है। एक डर का वातावरण बनाकर स्कूल से लेकर घर तक बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं। मारूंगा, पिटाई करूंगा, नालायक कहलाओगे जैसे शब्दों से। इस तरह धीरे धीरे बच्चे को सिखा दिया जाता है कि जोर जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाने से नुकसान होता है। परिणाम, बच्चा कुदरती हिम्मत खो देता है। दो, शिक्षा प्रणाली के जरिए प्राकृतिक दिमाग को कुंद करना। अमीर और शासक लोग जानते हैं कि अगर बच्चा अपने प्राकृतिक गुणों के साथ बड़ा होगा तो उनकी अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध करेगा, इसलिए वो कुदरत के बनाए इंसान को अपनी जनविरोधी व्यवस्था के अनुसार ढालने और गुलाम बनाने के लिए शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ज्ञान नहीं बल्कि अनुशासन, आदेश पालन और नौकरी लायक बनाना रह जाता है। बच्चों को स्कूल में शुरू से ही सिखाया जाता है कि चुप रहना, आज्ञा मानना, अच्छे अंक लाना ही सफलता है। सवाल करने वाला बच्चा दिक्कत करने वाला बन जाता है, जिसे डिसिप्लिन भंग बताकर दबा दिया जाता है। रटने वाला और चुपचाप सब सहन करने वाला बच्चा अच्छा बच्चा बन जाता है और उसे आदर्श छात्र का तमगा दिया जाता है। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि चुप रहना अच्छा है, अन्याय का विरोध करना बुरा है। इतिहास और समाजशास्त्र की पढ़ाई से असली क्रांतियां, विद्रोह और जनता की जीतों को हटा दिया जाता है या उन्हें अराजकता बताकर पेश किया जाता है। नतीजा, न्यायप्रियता और जोर जुल्म का विरोध करने का स्वाभाविक गुण मार दिया जाता है। पुरस्कार और सजा के खेल से भ्रमित करना। जो बच्चा सर झुकाकर चलता है उसको इनाम, स्टार, मेडल, अवार्ड मिलता है। जो बच्चा तर्क करता है, आवाज उठाता है, उसे स्कूल में पनिशमेंट, घर में डांट और समाज में बदतमीज की गाली मिलती है। इस तरह कुदरती विरोध करने का गुण धीरे धीरे दबा दिया जाता है। बच्चों को कुदरती से जबरदस्ती गैर कुदरती बनाने के शैतानी प्रयासों का बच्चों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कोई बच्चा ढीठ बन जाता है,
कोई उज्जड़ और बेशर्म हो जाता है, कोई मंदबुद्धि हो जाता है, कोई डरपोक बन जाता है, कोई सनकी हो जाता है, कोई विक्षिप्त हो जाता है, कोई क्रूर और खुदगर्ज बन जाता है। इस तरह से कुदरत की बनाई खूबसूरत, प्यारी और स्वतंत्र चीज को बिगाड़कर उसे एक बदसूरत मशीनी गुलाम में बदल दिया जाता है। 3. धार्मिक और आध्यात्मिक झांसा। चूंकि बड़े लोगों की बनाई हुई व्यवस्था में अमीर, गरीब और नौकर मालिक वाले वर्ग बने हुए हैं और निजी संपत्ति का अधिकार है, ऐसे में एक व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने के लिए निरंतर समाज और प्राकृतिक संपदा को सामूहिक और सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बनाता चला जाता है, और इस तरह से जितना ज्यादा वह अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाता जाता है, उतना ही ज्यादा वह लोगों को और समाज को उनके अधिकारों और उनकी संपत्ति से वंचित करता जाता है। एक बार यह सिलसिला शुरू होने के बाद एक तरफ कुछ लोग सारी दुनिया के मालिक बनते चले जाते हैं और दूसरी तरफ बाकी सभी जनता कंगाल और गुलाम होती चली जाती है। अब इस गैर कुदरती व्यवस्था को कायम रखने के लिए और इस अप्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ पैदा होने वाले प्राकृतिक विरोध को दबाने के लिए अमीर और मालिक लोग एक तरफ तो हथियार और फौजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि कुदरती रूप से लोग जोर, जुल्म, लूट और अन्याय का विरोध न करें, और दूसरी तरफ अपने मीडिया, सरकार, धर्म और अपने शिक्षा तंत्र के माध्यम से जनता को झांसा और चकमा देने का प्रयास करते हैं। भगवान के मुंह से और धर्म के नाम पर हमेशा जनता को यही सिखाते हैं कि जो मिले उतने में ही संतोष कर लो, शांति बनाए रखो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। यह सब तो किस्मत का लेखा और कर्मों का फल है, दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। यानी जनता को लूटकर अपना तो दौलत का अंबार लगाते जाएंगे और आम जनता को समझाएंगे कि संसार तो मोहमाया है, क्या करोगे पैसे और संपत्ति का, सब यहीं रह जाना है। इस तरह से जनता को चुपचाप सब कुछ झेलने वाला एक गुलाम बनाने की कोशिश होती है और प्राकृतिक विरोध को दबा दिया जाता है। दूसरी ओर यह भी प्रचार चलाएंगे कि दीन दुनिया से मतलब मत रखो, बल्कि प्रभु का नाम जपो, उसी में मन लगाओ। वह इसलिए ऐसा कहते हैं ताकि आदमी ऊपर वाले अनदेखे भगवान को देखने और पाने की कोशिश में लगा रहे और ये ना महसूस कर पाए कि उसके या उसके जैसे करोड़ों लोगों के साथ यहाँ क्या हो रहा है, और इसका फायदा उठाकर अमीर, मालिक और शासक लोग देश, जनता और कुदरत के खजाने को लूटकर मालामाल होते रहें और जनता के खिलाफ तरह तरह की साजिशें और षड्यंत्र रचते रहें और जनता इन सब से बेखबर भगवान की भक्ति में डूबी रहे। ये उसी तरह का छल है जैसे कोई कहे कि वो देखो, ऊपर जो कुछ करता है भगवान करता है, और आदमी ऊपर देखने लगे तो नीचे उसकी जेब साफ कर दी जाए। बचपन में ही धर्म की किताबें, प्रवचन और संस्कारों के नाम पर यही सिखाया जाता है कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी है, जो कुछ है उसमें संतोष करो, क्रोध मत करो, बड़ों की बात मानो। बच्चा इंसाफ की प्राकृतिक भावना को छोड़कर भाग्यवाद को स्वीकार करने लगता है। शासक वर्ग क्रोध, विरोध, असंतोष को पाप कहकर घोषित करता है ताकि कोई अन्याय के खिलाफ उठ न सके। अमीरों और पूंजीपतियों को भगवान का अवतार या दानवीर बताकर जनता द्वारा उनका प्राकृतिक विरोध करने से रोक दिया जाता है। 4. आपने अक्सर देखा या महसूस किया होगा कि जब शासक वर्ग को अपने तुच्छ स्वार्थाय के लिए जनता के खिलाफ कोई साजिश रचनी होती है, जैसे कोई जनविरोधी कानून लाना, लूटपाट करना, किसी घोटाले को छुपाना या युद्ध छेड़ना, तो वह जनता का ध्यान बंटाने के लिए मीडिया और मनोरंजन जगत का इस्तेमाल करता है। ये ध्यान भटकाने वाले हथकंडे जनता को गैरजरूरी मुद्दों में उलझाकर असली मुद्दों से दूर ले जाते हैं, जैसे धार्मिक उन्माद फैलाना, सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देना। उदाहरण मंदिर मस्जिद, लव जेहाद, मूर्ति स्थान विवाद, सेलिब्रिटी, फिल्म, बॉलीवुड ड्रामा, शादी ब्रेकअप की सनसनी, क्रिकेट विवाद, पुलवामा व बालाकोट जैसे युद्ध या सीमा विवाद उछालना, सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग अफेयर जैसे केस को दिन रात टीवी चैनलों पर चलाना।
फिर इन सब पर सवाल खड़े करने वालों को फर्जी देशभक्त बनकर और राष्ट्र विरोधी बताकर उन्हें बदनाम करना, जैसे अर्बन नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग आदि आदि। इस तरह चुनाव से पहले गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बर्बादी, न्याय का ढोंग, किसान की आत्महत्या, मजदूर की मौत, महंगाई, टैक्स और प्राकृतिक संपदा की लूट आदि जैसे असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना। 5. पैसे वालों की फैलाई गैर कुदरती और शैतानी शिक्षाएं। पैसे वालों के लिए काम करने वाले तमाम धर्मगुरु और जनता को गुमराह करने वाले दुष्प्रचारक हमेशा आम जनता जो पहले से ही गरीब, दुखी, पीड़ित और कमजोर है, उसी को हमेशा समझाएंगे कि लोभ मत करो, क्रोध मत करो, लालच मत करो, ईर्ष्या मत करो। यह सब बुरी चीजें हैं, लेकिन उन कारणों और परिस्थितियों को खत्म करने की तरफ कभी ध्यान नहीं जाने देंगे जो इन बुराइयों के जड़ में हैं। जैसे लोभ की जड़ में तंगी है, अगर आपके पास जरूरत की चीज हमेशा उपलब्ध है तो आपको उस चीज का लोभ कभी नहीं होगा। अगर गलत चीजें हो रही हैं तो क्रोध आना प्राकृतिक है, यानी क्रोध का कारण गलत चीजों का होना है। इसी तरह से बिना कुछ किए आपको दूसरे की मेहनत का फल मिलता रहे, जैसे अमीर और मालिक लोगों को जनता की मेहनत का फल मिलता है, तो आपके अंदर भी एक शैतानी लालच पैदा हो जाएगा जो अभाव के कारण पैदा होने वाले प्राकृतिक लालच से बिल्कुल उल्टा होगा। यानी लालच की जड़ में भी यह नौकर, मालिक और अमीर गरीब वाले संबंध हैं, क्योंकि इन संबंधों के कारण अमीर और मालिक लोग हमेशा आम जनता को लूटते रहते हैं और उनके अंदर अनंत पैसे और सत्ता का लालच जन्म ले लेता है। 6. मीडिया के द्वारा झूठ को सच बनाना। कार्टून, फिल्में, टीवी से लेकर मोबाइल गेम तक बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं कि असली जीवन का अर्थ पैसा कमाना, बड़ा बंगला, गाड़ी और नाम पाना है। जो बच्चे गरीब हैं या अन्याय में पिस रहे हैं, उनके दुख का जिक्र ही नहीं होता। इससे बच्चा अपने दुख को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेता है। बड़े मीडिया घराने जनता के मुद्दों को गायब कर देते हैं। वह अमीरों और सरकार की लूट को छिपाते हैं और इसी लूट के कारण जनता में फैली गड़बड़ी, झगड़ों, विवादों और लड़ाइयों को उभारते हैं, ताकि ऐसा लगे कि सारी जनता ही गलत है और लोग ही गड़बड़ हैं। जैसे आपका कोई घर लूट कर चला जाए और इस लूटपाट के कारण फैली गरीबी और बदहाली के कारण आपके घर वाले आपस में लड़ने लगे, तो अमीरों का मीडिया लुटेरे की लूट को छिपाकर आपको यह कहकर बदनाम करेगा कि देखो यह लोग आपस में कैसे लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह बुरे लोग हैं। फिल्मों और सीरियलों में गरीब को सहनशील और अमीर को उदार बताया जाता है, यानी शोषण को नैतिक बना दिया जाता है। जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें देशद्रोही, नकारात्मक, अनुशासनहीन जैसे लेबल दिए जाते हैं। 7. पैसे की लूट को काबिलियत का नाम देना। मालिक और अमीर लोगों के बच्चे भी बिना मेहनत के अमीर रहते हैं, लेकिन बताया जाता है उन्होंने मेहनत की होगी, भगवान ने दिया है, कर्मों का फल है। गरीब बच्चे सोचते हैं कि वो मेहनती होते हुए भी गरीब क्यों हैं, लेकिन उन्हें ऐसे जवाब मिलते हैं कि वे उल्टा खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। इस तरह से बच्चे जो कुदरती रूप से अन्याय का विरोध करते हैं, उन्हें पूरी व्यवस्था झूठ, झांसे, डर और भ्रम से इस तरह तोड़ देती है कि बड़े होते होते वे चुप रहने वाले, सहन करने वाले और अपनी हालत को किस्मत मानने वाले गुलाम बन जाते हैं। इस व्यवस्था का असली खेल है कुदरत के संदेश को मारना, इंसान की इंसानियत को तोड़ना और अन्याय के खिलाफ उठती हर आवाज को शुरू से ही दबा देना। पैसे वालों की सरकारें भी विकास करने और जनकल्याण का झांसा देकर आम जनता से उनकी सबसे जरूरी 2 चीजें यानी पावर और पैसा हड़प लेती हैं, यानी वोट के जरिए जनता की सारी ताकत और अधिकार ले लेते हैं और टैक्स के जरिए उसका सारा पैसा ले लेते हैं और फिर जनता के ही पैसे और ताकत का इस्तेमाल जनता को ही और ज्यादा लूटने और गुलाम बनाने में करते हैं, ताकि वह अपने साथ हुए धोखे, छल और अन्याय का विरोध ना कर पाए।
आठ दुनिया में मौजूद गैर कुदरती वर्गभेद यानी अमीर गरीब और नौकर मालिक वाले संबंध और इन संबंधों की बुनियाद यानी निजी संपत्ति का अंत ही सारी समस्याओं का हल है।